अरिहन्ताणां ॐ नमो ॐ नमो अरिहन्त घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा व्यर्थ झमेला है ये प्रभु सिमरण हेला है। अरिहंत ओम नमो अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरसती, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम धर्म का अमृत पान करने उस प्रभु की साधना को प्रभु के ज्ञान को प्रभु की मैत्री को प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता। इस पंचम काल में हमें भगवान महावीर की वाणी मिली, भगवान की साधना मिली, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा मिली। हम अपने आप को गौरवशाली समझिए कि पंचम काल में हमें महावीर की साधना साक्षात हमें मिल रही है, और वो भी भेद विज्ञान की साधना जो जैन दर्शन का मूल है। भेद विज्ञान धर्म की साधना भेद विज्ञान से शुरू होती है, और आप करके देखो भेद विज्ञान कितना सुख मिलता है। पहले हम लोच करवाते थे, एक डर लगता था कि बस लोच करवानी है, जैसे कोई परीक्षा होती है तलवार होती है, ऐसा लगता था। अपनी बात कहते हैं तो लोच ही होती है, पीड़ा होती है, कई बार खून निकल आता है, कई बार कुछ भी हो जाता है। एक डर सा लगता था कि क्या ये लोच है। परंतु जब ये साधना मिली भेद विज्ञान की कि पीड़ा मुझको हो ही नहीं रही, एक कॉन्सेप्ट एक दृष्टि बदलने की बात है। पीड़ा मुझको नहीं हो रही, पीड़ा किसको हो रही? शरीर को। तो मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, अष्टगुणों से युक्त हूं, अनंत सुख से संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं। ये कर्म जो निकल के आते हैं ये आत्मा को तो छूते ही नहीं, ये शरीर को छूते हैं। सुकमाल मुनि को देखो, एक दिन की दीक्षा और ऐसा शरीर गज सुकमाल, इतना कोमल कमर हो ही नहीं सकता। राजकुमार दीक्षा ले लेते हैं कृष्ण के भाई, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे महाकाल शमशान की आज्ञा दीजिए। एक दिन कोई अध्ययन नहीं, कुछ नहीं, भगवान रिश्ते में तो जानते थे कि ये तरनहार जीव है, कोई ऐसा कर्म है जो उसको भुगतान करना है। कड़ान कम माना मुखती, जो कर्म मैंने और आपने किए हैं वो भुगतान करना ही पड़ेगा। खुद तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो,
आखिर मरघट पे रास रचाना ही होगा। आखिर ये शरीर की नियति क्या है? मरघट शरीर ने तो जाना ही है, और इस शरीर से जो सार ग्रहण कर लो। जैसे बहनें दूध लेती हैं, गर्म करती हैं, उसको दही बनाती हैं, फिर मंथन करती हैं, फिर मक्खन निकालती हैं, मक्खन मक्खन रख लेती हैं और छाछ दे देती हैं। आजकल तो छाछ की बहुत कीमत है, छाछ ही नहीं मिलती शुद्ध। तो कहने का अर्थ सार सार ग्रहण करना। और नहीं समझ में आती, हमें समझ में नहीं आती। हमने दीक्षा भी ले ली, हमने किताबें भी लिख दी, हमने डिग्रियां भी ले ली, हमने प्रवचन भी कर दिए। सब करने के बाद लगता था कि मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, एक कर्तापन। मैंने ये कर दिया, मैंने दीक्षा ले ली, मैंने प्रवचन कर दिए, मैंने लोगों को सुधार दिया, मेरे प्रवचन बड़ा अच्छा हो रहा है, मेरा चमासा बढ़िया हो रहा है, मेरे इतने भक्त बन गए। ऐसा एक भाव मेरे मन में भी आता। और ये तो भगवान कहते, तुम शिव मुनि, तुम हो कौन? तुम करने वाले कौन हो? ये सारा कर्तापन का भाव, ये कर्म बंधन का कारण। मैंने किया, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा, मन से, वचन से, काया से, करना, कराना, अनुमोदना, 3 काल 27 कारण से जीव कर्म का बंधन करता है। आचारंग सूत्र जो इसकी चर्चा चल रही है, मैंने किया, मैंने कराया, मैंने अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से। और 3 काल, भूतकाल, भविष्यत काल और 3 9 27 कारण से हम कर्म बंधन करते हैं। जिसको हम पुण्य मानते, जिसको हम कर्म निदा मानते थे, जब भगवान की वाणी सुनी, पता लगा कि ये तो कर्म बंधन हो रहे हैं, ये तो अहंकार का पोषण हो रहा है। तो क्या कर रहा है शिव मुनि? तूने पढ़ाई कर ली तो क्या कर लिया? पहले मैं पीएचडी कर ली, मैं सबसे पहला स्टूडेंट था जिसने पीएचडी कर ली। श्रमण संघ में कोई था नहीं, लोग ही प्रशंसा करते थे, हम भी अच्छा लगता था, सुनना अच्छा लगता ना। कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, कोई करे शिव मुनि मुर्दाबाद, क्या शिव मुनि मुर्दाबाद, तो मुझे मुर्दाबाद कह दिया, क्यों कह दिया? और क्या शब्द है, शब्द भी क्या है, 2 होंठ हिलते हैं, कुछ शब्द निकलते हैं, उसको हम एक अच्छा मान लें, एक बुरा मान लेते हैं। क्या है कुछ भी नहीं। जब भगवान की वाणी मिली, अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ है नहीं हूं मैं। परफेक्शन तो बहुत बुरी बात है, पर एक समझ में आ गया, एक सत्य समझ में आ गया, एक सत्य है क्या, हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे सब छोड़ दिया, प्रवचन करना और विहार करना, चतुर्मास करना, भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को आप इतने आगे बहुत ठीक है हमारे लिए। ज्यादा जरूर, जिसने आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जैसे बहनें रसोई में भोजन बनाती हैं तो सबके लिए बनाना पड़ता है। चाहे 2 लोग आए उसके लिए भोजन तो बनाएंगी मैंने, चाहे 4 आए, 10 आए, 20 आए। तो ये तो हमारा एक काम है। आप हमें भोजन देते हो, हम आपके लिए थोड़ा बहुत बोल देते हैं, इतना ही है। हम करने वाले कौन? कर्तापन कटाओ। जीव का स्वभाव दृष्टा है। अपने स्वभाव में आ जाओ तो कर्मों की निर्जरा ही निर्जरा है, और विभाव में आओ तो कर्मों का बंधन है। जैसे हम लोज करवा रहे हैं, आप लगते हो आप बड़े महाराज धन है, महाराज धन है, क्या कर रहे हैं, पर भीतर से बहुत पीड़ा हो रही है। कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, क्यों दीक्षा ले ली, क्या था ये? तो कितने कर्मों का बंधन मेरा हो रहा है, यदि मैं ऐसा सोच करके कर रहा हूँ, लोच भी करवा रहा हूँ, आपको क्या पता। और यदि आनंद आ रहा है, एक अवसर मिला हमें, एक अवसर मिला, तो मैं तो तीनों मुनियों ने जो लोच करवाई, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, नव दीक्षित मुनियों ने। तो इन बच्चों ने इनकी कितनी भावना से लोच करवाई। मेरा भाव नहीं था इनका लोच करवाने का, कि बाल छोटे छोटे थे, अब दीक्षा ली है अभी, पर तीनों ने बड़े उत्साह से लोच करवाई। और सुशांत मुनि के तो बाल ही बहुत छोटे थे, और उसने कहा कि नहीं, अब कहता नहीं, मेरी लोई तो पहले कर दो, कहता मेरी पहले ही कर दो। विभाव की बात मैं कह रहा हूँ, ये साधना की बात कह रहा हूँ
कि एक साधना मिलने का, तीनों मुनियों ने भेद विज्ञान से एक साधना की और मुझे तो पता ही नहीं लगा लोज मेरी कैसे हो गई। अब जैसे कुछ भी लगता ही नहीं, कुछ नहीं, क्या है, भेद ज्ञान करो, इतना सुख आता है, कष्ट मुझे होता ही नहीं, शरीर को होता है, मैं हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, मैं शिव मुनि हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ये बोलने की बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, कितना बड़ा अपमान हो जाए, सम्मान हो जाए, शरीर को होता है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं शिव मुनि हूँ ही नहीं। यदि मैं शिव मुनि हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं संघ का मालिक हूँ, 1200 साधु साध्वियाँ मेरे पास विचरण कर रहे हैं, मैं आज्ञा देता हूँ, क्या मैं आज्ञा देने वाला? मेरे पास है ही क्या? भगवान की अनंत कृपा मिल गई कि हमें प्रभु का वाला मिल गया और साधना मिल गई और डायरेक्ट भगवान की कृपा हो गई और वीतराग साधिका निशा जी ने साधना दे दी। बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। 2 भव में मोक्ष जा सकते हो, 2 भव में। तैयारी करो, सारा अहंकार, कर्तापन छोड़ दो। आता है कर्तापन, हमें भी आ जाता है कभी-कभी, मैं नहीं कहता कि मुझे नहीं आता। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं, पर एक प्रयास है भीतर से, एक भाव है भीतर से। तो यदि लोग इस भाव से करते हैं तो अनंत कर्मों की निर्जला होती है। कष्ट मुझे नहीं हुआ और कर्म आत्मा को, जीव को तो छूते ही नहीं, कर्म शरीर को छूते हैं। और जब जैसे आप योग निद्रा करते हो तो बहुत पीड़ा होती है, टांगे अकड़ जाती हैं और भगवान की वाणी आती है, आपने संकल्प किया उसको पूरा करो। जो भी हो रहा है, क्या होना है, तो जो भी हो रहा है इसको देखो, जीव अपने में स्थित रहे और शरीर को पीड़ा हो रही है, मुझे नहीं हो रही। भेद करोगे, भेद, ये भेद विज्ञान हमें भी समझ बाद में आया। हम कहते, भगवान कहते भेद विज्ञान, जब भगवान की बार बार वाणी की चोट पड़ती है तो भगवान बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं एक बार, जैसे आपको कहा एक बार 2 बार, जितना ज्यादा उस शब्द को भगवान एम्फेसिस देते उसका ज्यादा महत्व होता है। भगवान की वाणी सुनो, जब 1 घंटे का ध्यान होता है, कल से भगवान की वाणी आएगी, 8 दिन निशा जी ध्यान कराएँगे, 7 से 8 बजे यहाँ। हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, बस एक जीवात्मन को पकड़ लो, मोक्ष निश्चित चले जाओ। मोक्ष दूर नहीं, पर इतना अंतर से रिसेप्टिविटी आना चाहिए कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। मैं अजर अमर विनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मेरा है क्या? कुछ भी मेरा नहीं है। इसको मान के गीता क्या कहती है, कृष्ण क्या कहते हैं, तुम लाए क्या थे, क्या लेके जाओगे? 1.5 किलो की शरीर, 2 किलो 2.5 किलो का लेके आए, नंगा शरीर, करवट नहीं बदल सकते थे, हाथ पांव उठा नहीं सकते। ये माँ की अनंत करुणा, पिता का वात्सल्य, भाई बहनों का प्यार कि तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सीखना। आज अहंकार कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने दान दे दिया, कुछ नहीं किया। जब दिया नेकी कर कुएं में डाल, इस हाथ से दिया, इसको पता ही ना लगे मैंने क्या दिया, इसने दिया, मैं तो नहीं दिया। तो भेद विज्ञान, बार बार प्रयास करो, भेद विज्ञान, कुछ भी करो, भोजन बनाओ, भोजन परोसो, भोजन खाओ, भ्रमण करो, बातचीत करो, निद्रा लो, भेद, जड़ जीव का भेद। और ये यतना यही तो है, विवेक यही तो है। 10वें कालक सूत्र के अंदर 4 दिन में पहले आते हैं, भगवान से पूछा प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, इससे पाप कर्म का बंधन। भगवान ने कहा यतना, विवेक, जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग सैंग भुजंतो भाषंत, यतना। यतना का अर्थ हमें समझ नहीं आता था पहले, यतना का मतलब है देख के चलो, पूंजनी लेके चलो, साफ नहीं, यतना भेद, कुछ भी करो भेद करो, जितना भेद गहरा होगा, जैसे तलवार अलग है और म्यान अलग है, दूध का मंथन करने पर दूध अलग, छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। भेद, कितना प्रोसेस करना पड़ता है दूध से मक्खन बनाने के लिए, ऐसा ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो भेद विज्ञान, ये जैन दर्शन का पहला सिद्धांत, मैं कई बार बोल चुका हूँ इसके बारे में। आप भीतर
संभालो, रट लो। दूसरा मैंने सिद्धांत क्या बताया था? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, कि जो कुछ मुझे मिला है मेरा किसी का दोष नहीं, मेरे अपने किए हुए कर्मों का फल है। कणान कम्माना मोक्षति, भगवान महावीर को कैसे कैसे कर्मों से गुजरना पड़ा। और घृष्य कमाल को देखो, एक ही रात्रि में सारे कर्म काट दिए। और भगवान कहते हैं जब जो व्यक्ति भीतर चला जाता है, इतना सुख में आ जाता है, तो शरीर छूट जाता है। 48 मिनट तक वो ऐसे अंदर चले गए, पीड़ा हुई शरीर को हुई, और कैसे वो खिचड़ी की तरह उलझता रीझता रहा, पर वो अपने भीतर चले गए। 48 मिनट सहन कर लिया, मोक्ष चले गए। कठिन है, बहुत कठिन है, कहना आसान है, एकदम नहीं होगा। प्रयास, ट्राइट अगेन, प्रयास करो, बार बार अपने भीतर भेद ज्ञान करो, साधना करो। जितनी साधना कर लोगे इस जन्म में, आगे महाविदय में तो बहुत आसान है। आसान का मतलब है वहाँ तो भगवान होते हैं, वहाँ केवल ज्ञानी होते हैं, वहाँ लोग सरल होते हैं, ऋजु होते हैं, सहयोग। यहाँ तो सब टांग खींचने वाले लोग, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। ये क्या कर रहे, ये क्या साधना है, ये क्या है, ऐसा करो वैसा करो, हमें टिकने नहीं देते। क्या कहता शिव मुनि, विहार करे, लोगों का उपकार करे, चमासे करे, लोगों को जगाए, एक जगह बैठ करके क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई अच्छी बात, तुम जो कह रहे तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, ये अनिकांत का मार्ग है, मैं क्यों गलत कहूँ। उनकी दृष्टि यही है, वो यही सोचते हैं कि संतों को विहार करना चाहिए, करना चाहिए, पर किस समय करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कि जिंदगी भर जाते जाते भी राम नाम सत्य हो जाए और विहार करते रहें। हमने देखा आचार्य देवेंद्र मुनि जी को, जब वो जा रहे थे बॉम्बे, मिले, बहुत लगा कि आएंगे मिलेंगे बात करेंगे, परंतु ऐसा कर्म आया कि बॉम्बे से वापस नहीं आ पाए। पता नहीं डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया, कर्म थे, चले गए, क्या पता लगता है। इसलिए बस कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो, भेद विज्ञान कर्म सिद्धांत अनेकांत। किसी को गलत ना कहो, किसी को सही ना कहो। ये शिकायत, ये शिकवा, मेरा तेरा, कैसा वैसा, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हो गया, सारी प्रपंचों से बच जाते हो तुम। और कौन किसी को सुधार सकता है? क्यों हम सुधारने का ठेका ले रखा है? कोई किसी को सुधार नहीं। हाँ, बोलना एक बार कह दो, 2 बार कह दो, 4 बार, छोड़ दो ना उसकी, माने उसका भला ना। भगवान भी साधना कराने के बाद लास्ट में यही कहते हैं, जैसी आपकी आत्मा को सुख, तुम्हारी जैसी आत्मा, आह शुभम देवानुपिया, और सुख इससे में मिल। तो कहने का अर्थ, ये हमें भगवान की साधना मिली, इस साधना को गहराई से कीजिए और जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए, भेद विज्ञान कीजिए, कर्म सिद्धांत को मानिए और अनेकांत की दृष्टि लेके आइए। तो हमारा विषय चल रहा है कि सुख क्या है और सुख का पता कहाँ है। निध्यायित प्रलेहिता पत्यं परिनिब्बानं सव्ये सिंह पानानं सव्ये सिंह भुवानं सव्ये सिंह जीवानं सव्ये सिंह सत्तानं असायं परिनिब्बानं महभ्यं दुःखन्ति वेमि तसन्ति पाना परिसो विशासु। हे शिष्य, त्रस काय के संबंध में सम्यक चिंतन मनन और पर्यावलोकन के आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, जो मैंने सुना भगवान से वही मैं तुमको कह रहा हूँ। सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य को कह रहे, जम्बो, जो मैंने सुना वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना एक शब्द भी इसमें नहीं है। सम्यक चिंतन मनन पर अवलोकन करके मैं तुम्हें कहता हूँ, प्रत्येक जीव सुख का इच्छुक है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। प्रत्येक प्राणी, भूत, जीव, सत्व, प्राणी, 4 शब्द आते हैं, प्राणी, भूत, जीव और सत्व। प्राणी कौन होते हैं, मैंने एक बार व्याख्या की थी, यदि आपको याद है तो बताओ कौन होते हैं प्राणी, कौन होते हैं? याद है किसी को प्राणी किसे कहते हैं? नहीं, तुम नहीं, तुम्हारी बात है, इनसे पूछता हूँ प्राणी किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, सुनीता जी सब जानती हैं।
बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, प्राणी। और भूत, भूत बृहस्पति का, जिसका आधार है हमारा। प्राण, भूत, जीव और सत्व। जीव किसे कहते? पचेंद्री, जीव पचेंद्री। सत्व, बोलो बोलो, ठीक बोलते हो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। ये सत्व है, ये आधार है। आज पृथ्वी भी शुद्ध नहीं है, वायु भी शुद्ध नहीं है, जल भी शुद्ध नहीं है। चारों ही अशुद्ध हो, इसलिए बीमारियां हो रही हैं। पहले ज़माने में देखो कहाँ बीमारियां थी। जंगल में लोग रहते थे, खेत का पानी बहता था वैसे पी लेते थे। मुझे पता है, हम जब घर में थे, खेती होती थी, जाते थे, कभी प्यास लगती थी, पानी बह रहा है, वहीं का वहीं पानी पी, कुछ नहीं होता था। आज पानी पी के देखो, और तुम बढ़िया से बड़ा पानी पीती है, बोतलों का पानी पीती हो, फिर भी बीमारियां आ जाती, फिर भी ठीक नहीं होती। ये क्या कारण है? बीमारी का, दुख का, बेचैनी का, पीड़े का, कि आज सत्व ही शुद्ध नहीं है। पृथ्वी शुद्ध नहीं रही। जहाँ आप चलते हो, पृथ्वी को देखो, कंक्रीट हो गई है। पहले कच्चे मकान होते थे, कच्चे होते थे, बस्ता होता था, चलते थे, सूदिंग इफेक्ट हो रहा था। पृथ्वी, जल, जल शुद्ध कहाँ है? कितना केमिकल आ गया, कितना शुद्ध कर लो, फिर भी जल शुद्ध नहीं। पृथ्वी, अग्नि, अग्नि भी शुद्ध नहीं मिलती। अग्नि शुद्ध किसे कहते हैं? जब वो शुद्ध अग्नि होती है, उसको होम किया जाता है। जैसे आप दिया जलाते हो या करते हो मंदिर में। वायु, वायु भी सारा प्रदूषित है। एक तुम जाओ जंगल में, वायु शुद्ध मिलती है। जैसे यहाँ देखो, 25 किलोमीटर दूर बैठे हो आप, एक शहर में और एक यहाँ, कितना फर्क है वातावरण का। चारों ओर, चारों ओर पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, चहचहाते हैं। और आके जैसे ही हम एंटर करते हैं वहाँ से, तो एक अलग ही वातावरण लगता है। यहाँ सत्व का वातावरण मिलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु शुद्ध। तो शुद्ध सत्व में रहना, इससे बहुत बहुत निर्जरा होती है। और सब को साता चाहते हैं। प्राण, भूत, जीव, सत्व, याद रखना। प्राणी विकलेंद्रिय, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री को प्राणी कहते हैं। हाँ, प्राण, भूत, वनस्पति, वनस्पति आधार है हमारा। हमारा आधार ही, हमने जन्म कहाँ से? अनंत काल में हम वनस्पति में रहे, निगोद से निकल करके बाहर आए। वनस्पति, पृथ्वी, अपने कितनी वनस्पतियों से गुजर के आए। जीव, और जीव पंचेंद्रिय और सत्व, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। सत्व के पास रहो, सत्व, जितना सत्व में रहोगे। और इसको सबको साता चाहिए, असाता नहीं चाहिए। और दिशा विदिशाओं में स्थित प्राणी, इन प्राप्त होने वाले दुखों से सब सब लोग दुखी हैं, संत्रस्त हैं, पीड़ित हैं। क्यों हैं पीड़ित? बोलो। इस सूत्र में आता है निध्यायिता। निध्यायिता का अर्थ निधि ध्यासन, जो पुनः दोहराने से स्वयं स्मरण में रहे, उसे निधि ध्यासन कहते हैं। पुनः दोहराने से, जैसे बार बार हम कोई रिपीट करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम शुद्ध कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। बच्चों को कहते हैं दोहराओ, बार बार, एक बार, दो बार, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो बच्चे को मेमोरी पक्की हो जाए। निधि, निध्यायिता, निधि ध्यासन, जो पुनः पुनः दोहराने से स्वयं स्मरण में रहे। परिलेहिता, प्रतिलेखन करना। प्रतिलेखन किसे कहते हैं? जैसे आप बैठे हो, तो जैसे आप पूंछ नहीं रखते हो, बैठते हैं। ये कुत्ता भी देखो चलता है तो पूंछ हिला करके देख के बैठता है वो। तो कहीं भी बैठो, देख के बैठो, कोई त्रस्त जीव तो नहीं आ गया, मेरा आसन ठीक है या नहीं है, ऐसा देख करके प्रतिलेखना करना। प्रतिलेखना ये तो मोटा अर्थ है, परंतु प्रतिलेखन किसका करना? विशेष प्रतिलेखन, काया का, वाणी का और मन का प्रतिलेखन।
काया का प्रतिलेखन कैसे, वाणी का कैसे और मन का कैसे, ये प्रतिलेखन जबरदस्त है। बोलो काया का कैसे करोगे, मन वाणी काया का प्रतिलेखन। क्या समझ में आया आप? काया का क्या कहा, समझ नहीं आई। नियम व्रत पचकान से काया का प्रतिलेखन, वाणी का, मन का, मन का, मन का प्रतिलेखन कैसे करोगे? देखो मन कितना चंचल है, चालाक है, धोखेबाज है, पल पल में बदलता है। मुझे एक याद आती है, एक नाम क्या था सुमन, जिस वो प्रिस्ट था वो, स्टालिन स्टालिन हम्म? स्टालिन की कहानी, किसकी? स्टालिन की कहानी, एडवल। वो चर्च में गया, वो उसने प्रीस्ट की प्रार्थना सुनी, प्रार्थना बहुत अच्छी लगी उसको, क्या जबरदस्त प्रार्थना। प्रार्थना सुनने के बाद उसके मन में आया कि मैं थाली जैसे घुमाते हैं तो मैं $100 दे दूं। मन, हमारा मन भी ऐसा ही है। कई बार आपका मन करता है कि इसको दे दो, 2 लाख दे दो। 2 मिनट के बाद 2 लाख की क्या जरूरत है, एक ही क्या, 50 बहुत है, 50 के 25 बहुत है। क्या कहते, इसने कुछ कमाया था, मैं 25 दे दूं। कैसा मन ऐसे ऐसे बदलता है, ऐसे ऐसे देखो मन को कितनी बार बदलता है, बैठे बैठे बदलता है, ध्यान करते करते बदलता है, कुछ करते करते बदल जाता है। मन का प्रतिलेखन करना बहुत कठिन है। और फिर उसने देखा कि $100, फिर वो उसका लेक्चर पूरा हो गया और वो थाली उसके पास आने के, $100 नहीं, 50 बहुत है। 50 भी कहते बहुत ज़्यादा है, 25 ही बहुत है। 25 करके कहता 25 भी क्या है, कहता है बोलना है, बोलने में क्या होता है, बोला ही है ना, दिया थोड़ा ही है, देने से क्या होता है। 25 की जगह 5, 5 की जगह भी काम आ गया। उसके मन में विचार आया कि जब वो आरती आएगी, देने की बजाय वो पैसे मैं निकाल करके अपनी जेब में डालूं। ये क्या है, मन है। मेरा मन भी ऐसा हो सकता है, आपका भी हो सकता है, क्या पता लगता है। मन कपटी मन चोर, पल पल बल में चली। मन कभी तो राजा बनता है, कभी कुछ बन जाता है। तो उसने सोचा कि फिर वो भाग ही गया वहां से, कहता मेरा मन ऐसा चला कि उसने लिखा है, मैं नाम भूल गया उस आथर का, बहुत स्वेलन नहीं, कुछ और नाम है उसका। तो उसने लिखा है, मुझे लगा कि वो तो भाग ही गया। कहता मैं, ये मन इतना चालाक थी, वो थाली से पैसे निकालने लगा, मैं देने लगा $100, 100 की 50, 50 के 25, 25 का 5, 5 की जगह कहता मैं जरूरत क्या देने की, वो पड़े पैसे उसे निकाल के जेब में डाल। ये माइंड है, ये मन, इसका प्रतिलेखन करना कभी कभी, कभी कभी ये प्रतिलेखन है। मुझे भी करना है, आपको भी करना है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मन कितना चालाक है। कई बार आपका मन बड़ा निछावर हो जाता है, भागो भाग हो जाता है, और 10 मिनट में बदल जाता है। मेरे लिए किया है, किया, ये होता ही कौन है। कई बार माता पिता की सेवा करते हो, बड़े दिल से करते हो, फिर कहते क्या बार बार बस ये हमें हमें टोकते रहते हैं, हमें कहते रहते हैं, और किसी को कहते नहीं है। ये मन रास्ता निकालता है। इसलिए भगवान ने कहा साधना करते समय शून्य में जाने के लिए मन के पार, मन को निकाल दो बुद्धि के पार और इंद्रियों के पार। ये तीनों दुश्मन है हमारे, मन, बुद्धि और इंद्रियां। बार बार जाएगा, मन को पीछे करो, मन को पीछे करो। सबसे शत्रु मन है, और सबसे जीव ने अपनी सारी शक्ति मन को दे दी। मन बलवान हो गया, मन बलवान हो गया तो जीव कमजोर हो गया, और कमजोर हो गया तो मन अपना मालिक मन के बैठा है। इसलिए मन का प्रतिलेखन और काया का प्रतिलेखन की जब आप
उठते हैं, बैठते हैं, चलते, यतना विवेक, वेद विज्ञान और वाणी क्या बोले हो। एज यू थिंक सो यू स्पीक। आप बोल रहे हो कि हाँ, मुझे कटु वचन तो नहीं बोलता, किसी को कुछ चोटता नहीं आता, एकदम निकल जाती है बात मुंह से, और फिर तो अधिकार से कहते हैं, मैंने बोला ही है, तुमने ऐसे किया था। वाणी का तीर सबसे कठिन है। कहते हैं जख्म का, तीर का, तलवार का तो भर जाता है, परंतु वाणी का बोला हुआ जाता नहीं। महाभारत का युद्ध का मूल कारण जो द्रौपदी ने कह दिया, पकड़कर हाथ में लकड़ी, करो इमदाद अंधे की, अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की। एक शब्द कहे थे, दुर्योधन को चुभ गया, तीर की धार थी, इसका बदला लूंगा मैं। कारण कुछ भी बना, ये तो एक मतलब मूल कारण कहाँ से शुरू हुआ, क्या जरूरत थी द्रौपदी को हंसने की, पर निकल गया शब्द, होना था, घटना घटनी थी। तो वाणी का, मन का, काया का प्रतिलेखन करना, ये है परिलिहिता, निझाइता, परिलिहिता, पट्टेंग परिनिब्बाणं, सव्वे पाणनं भुवानं। प्राण, भूत, जीव, सत्व सब सुख चाहते हैं, कोई सुख नहीं चाहता। एक छोटा सा कीड़ा, कीड़े चल रही है, जरा से ऐसे कर दो वो रास्ता बदल देता है, वो ऐसे नहीं चलता। तो हमें उसका प्रतिलेखन करना। और निब्बाणं परिनिब्बाणं, निब्बान का अर्थ क्या होता है, वान से रहित हो जाना। जो वान किसके हैं, ये जो वान है अहंकार का और मिथ्यात्व और मोह का, सबसे मिथ्यात्व और मोह जो है, इसके साथ फिर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जो चल रहा है, इसका ये वान से रहित हो जाना। तो इससे आपके भीतर पीड़ा दुख अशांति अनुभव करते। साधु कौन होता है, बोलो साधु कौन होता है, बोलो साधु कौन होता है, आप बोलो साधु कौन होता है। हाँ जी, पांच पांच महाव्रत का पालन करते हैं वो साधु हो जाते हैं। गहरी व्याख्या बताओ ना, पांच महाव्रत तो सारे पालन करते हैं। साधु सिंपल व्याख्या बताओ, ठीक। साधु, साधु, साधु कौन होता है। साधना, साधना तो आप भी करते हैं, हमसे ज्यादा करते हो। साधु बोलो, साधु कौन होता है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। एक शब्द, जो किसी को दुख नहीं देता और परम सुख का मार्ग बताता है, वो है साधु। जो किसी को दुख नहीं देता और परम सुख का मार्ग बताता है, वो है साधु। लेना इक ना देना दो, ऐसा नाम साधु का हो। लेना इक, इक क्या, परमात्मा का, न देना दो। साधु किसी को वर नहीं देते, अभिशाप नहीं देते, जा तो सौभाग्यवती फलवती ये होती, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा साधु करता है, वो साधु नहीं होता। लेना इक ना देना दो, ऐसा नाम साधु का हो। इसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जड़ जीव का भेद कर दीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा,
जड़ जीव का भेद कर दीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोई सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखितम अहिंसा संयम तव। देवाभित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई हो। जो भगत का कितने का चालू होगा?
उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल